आदाब नाजरीन, एवन टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के वार्ड नंबर 32। आप जैसा कि जानते हैं वार्ड नंबर 32 हमेशा से सुर्खियों में होता है क्योंकि ये लबे सड़क पर वार्ड है। ये यहाँ तक गौशाला रोड, आटो नगर, हमेशा आप देखते भी हैं कई एक यहाँ पर प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। ख़ासकर ये एक रोड जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो तुरावली बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का जो कमान है, वहाँ से लेकर जो रेलवे कमान है वहाँ तक लोगों को तकरीबन 2 महीनों से इतनी दुश्वारियां हो रही हैं इस रोड को लेकर, और होनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कई एक हजरात पीछे जो कॉलोनी वगैरह है, अशरफिया, अली नायक, कई एक जगह जाने का ये एक वाहिद रास्ता है, वरना ब्रिज पे से जाना पड़ता। उसके बावजूद भी आप जानते हैं इन दिनों कारपोरेशन की जो हालत है, कारपोरेशन का कोई जिम्मेदार नहीं है। तमाम जो भी बॉडी थी काउंसलर्स की वो भी निकल गई। उसके बावजूद ये जो रोड है, ये क्या लैंड आर्मी वाले इसके ज़िम्मेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, या निर्मित केंद्र वाले इसकी जिम्मेदारी लिए हैं? ये तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने इसकी एक रिपोर्ट भी बनाने की कोशिश करूंगा कि कितनी बजट से रोड बनाई जा रही है, कौन कौन इसके ज़िम्मेदार हैं। आइए उससे पहले इस एरिए के जो भी साकिनान हैं, यहाँ के जो लबे सड़क जिनके मकानात हैं, जिनको बहुत सी दुश्वारियाँ हो रही हैं रोज़ाना आने जाने करने में, वो लोग बहुत दिक्कतों में हैं और हमें ख़ास कर यहाँ पर बुलाया गया है। आइए मैं उन्हीं लोगों से आपको बात कराता हूँ। सबसे पहले तो एवन टीवी में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया एवन टीवी का जो आज हमारे तकलीफ़ों को दिखाने के लिए जो है यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 32 में अभी तो काउंसलर कोई भी है नहीं, मगर कॉरपोरेशन जो है किसी भी लिहाज से फेलियर है यहाँ पे वार्ड नंबर 32 में। अक्सर यहाँ कॉरपोरेटर रहने दे या ना रहने दे, उसके अलावा भी जो है यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा है अभी तक। कितने हम 5-6 साल से देख रहे हैं, और इससे पहले हम ये नालियों का काम चला था, ड्रेनेज का काम चला था, उसके ताल्लुक से भी हम निमेदी केंद्र में आरटीए भी फाइल करे थे, उसके डिटेल भी लिए थे। तो आज तक भी जो है ना उसका कोई रिस्पांस नहीं दे रहे निमेदी केंद्र वाले। हालांकि हम उसके ताल्लुक से लोकायुक्त में भी बात करें तो भी, और जेई को फ़ोन करे तो जेई एक टाइम रिसीव करता है, दोबारा फ़ोन करे तो फ़ोन भी रिसीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। एरिया के ताल्लुक से, वार्ड नंबर 32 के ताल्लुक से, हरो मोहल्ले के लिए कोई पुरसे हाल नहीं है। वैसी हालत आज 2 महीने हो गया रोड खोद के, ये जो पुराने ड्रेनेज है वही उसी को ऊपर से पॉलिश करके उसी को रखा जा रहा है, और पुराना काम जो भी हुआ है पूरा डमी काम चल रहा है। और जहाँ पे भी काम चला वहाँ पे कोई भी खोदे नहीं, मरम नहीं, या कंकर नहीं, कुछ भी नहीं पड़ रहा है। अब ये 2-2 महीने तक जो है यहाँ पे से सड़क की ऐसी हालत रही तो कोई पेशेंट प्रेग्नेंट रहता है, कोई हार्ट का पेशेंट हो जाता है, कुछ भी हालत हो सकते हैं, क्योंकि एरिया है, लोग रहते हैं, सब चीज़ है यहाँ पे। तो अगर से इमरजेंसी रहा तो एक एम्बुलेंस तक यहाँ पे आ नहीं सकती, वो हालत है। 2 व्हीलर तो जाना मुश्किल है, तो एम्बुलेंस की बात दूर हो गई। तो ऐसे हालात रहते हुए भी कोई भी यहाँ पे रिस्पांस नहीं दे रहे। और एक मेरा ये कहना है कि इस रोड का बजट कितना सैंक्शन हुआ है, पब्लिक नोटिफिकेशन, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पब्लिक नोटिफिकेशन लगाना है, आज तक कोई भी काम चला है पब्लिक नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं लगा। उस पर तो मैं बात करूंगा। आइए, और भी ये रोड किस किस जगह पे डैमेज है, किन किन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, मैं यहाँ से दरगाह तक इंशाल्लाह आपको बताऊंगा भी। आइए अज्जू भाई, आपके मकान के पास और भी जगह, ये क्या है? ये अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बहुत शुक्रिया एवन टीवी का, आप हमारी बात जो है आवाम तक रख रहे हैं। ये 4 जून को है ना काम स्टार्ट हुआ सो है। 4 जून के बाद काम स्टार्ट होने के बाद रोड है ना पूरा निकाल के और ये करे से, उसके बाद जो है ये 2 वीक में है ना निर्मित केंद्र वालों को है ना एक लेटर दिए थे हम लोग कि ये काम कैसे प्रोग्रेस चल रहा है, इसका क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है उसके हिसाब से। तो एक्चुअली जो काम स्टार्ट होना चाहिए था, फर्स्ट ओपन क्लोज ड्रेनेज का काम कंप्लीट होके ओपन ड्रेनेज का काम चालू होना था। ये काम वैसा हुआ नहीं, पहले ओपन ड्रेनेज का काम हुआ और क्लोज ड्रेनेज का है ना ये सिस्टम करे। ये सिस्टम, ये क्लोज ड्रेनेज अब का नहीं है, 12 साल पहले डाले सो है। और ये जितने कमान तक आप, जितना रेलवे ट्रैक तक आप देख रहे हैं, उसको कहीं भी है ना कनेक्शन नहीं है, किसका भी यूजीडी का कनेक्शन नहीं है। तो और ये पूरे डम्मी है, ये पूरे जितने भी है ना यूजीडी का कनेक्शन है पूरा डम्मी है। अब इसका यूजीडी का एडवांटेज क्या है, पहले से भी कुछ भी किसी का भी कनेक्शन है, सभी का कनेक्शन नालियों में है, ओपन ड्रेनेज में है। ये सिस्टम क्या बिल पास होने के वास्ते डाले ये यूजीडी का, या फिर ऐसा कुछ एक आगे जो प्लाट बनने वाले हैं उनके वास्ते एक्सेस करके डाले, ये पता नहीं है। अब आपको इससे फायदा नहीं है?
इसको फायदा नहीं है। यूजीडी को पहले कनेक्शन ही था ही नहीं। पहले एक 30 साल 35 साल पहले यूजीडी कलेक्शन चेम्बर्स एक अच्छा, प्रॉपर आप जब सिस्टम से होना यहाँ से चाहिए था। काम चल रहा है, ये यूजीडी देख रहा हूँ मैं जो बनाए ना चंबर, जब ये जो भी आए जिम्मेदार आए उनको वो लोग बोले नहीं है कि मकान वालों को आप कलेक्शन दे उसे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ कलेक्शन था ही नहीं। 12 साल से पहले नहीं, ये आप वाला कनेक्शन देने के वास्ते भी नहीं बोले? नहीं बोले, नहीं बोले, कुछ भी नहीं है। और कलेक्शन देने वास्ते आप देखे होंगे ये सब यूजीडी के पूरे चेम्बर्स बीच में है। कलेक्शन चेम्बर्स होता है घरों के बीच में, 2 घरों के बीच में एक कलेक्शन चेम्बर होता है। वहां कलेक्शन दिए तो है ना, जब जो कनेक्शन घर से निकल के कलेक्शन चेम्बर में आता है, में कलेक्शन चेम्बर से मेन चेम्बर को आता है। अब घर से जब ये ओपन ड्रेनेज का सिस्टम आप बना दिए हैं, अब घर से कनेक्शन कैसा, आप ओपन ड्रेनेज ब्रेक करके ही लाना। अब ओपन ड्रेनेज ब्रेक करेंगे आप तो है ना, पहले ही बहुत सारी तकलीफ हुई इससे। ओपन ड्रेनेज का जितना भी था, पूरी पब्लिक अपने पूरे कनेक्शन जो वेस्टेज पानी आने का है ड्रेनेज तक एक्सेस लेकर के उसको है ना ड्रेन तक का दिए सो है। अब उसके बाद में से यूजीडी का ये जो कर रहे, इसमें वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। जिसका पैसा लग रहा है उसको प्रॉपर लगना चाहिए पैसा, अगर उसके यूटिलाइज करके है ना ये करना है। ये निर्मित केंद्र को 4 जुलाई को जब ये रोड कटिंग हुआ, उसके 2 वीक के बाद में से है ना निर्मित केंद्र को एक लेटर दिए, आपका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, ओपन ड्रेनेज आप पहले बनाना था या फिर क्लोज ड्रेनेज आप पहले बनाना था। नहीं है, क्या करते सर, अब ऐसा सिस्टम ऐसा है कि हम लोग बना दिए। अभी कब दिया आप ये 17 जून को दिए सर, 4 को ये रोड कटिंग हुआ, 17 जून को ये रिक्वेस्ट दिए सर। ये रिसीव सिग्नेचर है, आप ये देख सकते हैं। और प्रॉपर टेक्निकल कुछ भी काम नहीं है यहाँ पे। और उनकी पाइपलाइनिंग ऐसा कर रहे हैं तो इधर से 0 लेवल पे रख के उधर नीचे सोलिंग रख के पानी जा रहा नहीं बोल के क्या चाह रहे हैं आप? क्या नहीं, मेरे को ये बोलना है, जब आप काम डिले करें, रीजन पूछना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। पूरे कॉर्पोरेटर पार्टी डिसॉल्व हो गई सो है। अब पार्टी डिसॉल्व हो गई बोले तो स्टैंड कौन करते हैं? कॉर्पोरेशन करते हैं। कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन है वो करता है, और डीसी करता है, और निर्मित केंद्र जिसको प्रोजेक्ट मिला उनको करता है। वो कोई आके इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है। कमिश्नर चेयरमैन कमिश्नर है, कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है, जो उनको आके देखना चाहिए। केंद्र का इंचार्ज तो डीसी है, निर्मित केंद्र वाले का है ना इंचार्ज डीसी है। नाजरीन, आप देख रहे हैं जो भी यहाँ के निर्मित केंद्र के जो भी जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं उनसे भी ये कहना ज़रूर चाहूँगा, यकीनन इस रोड पे कई एक दिक्कतें आ रही हैं। उसके अलावा राइटिंग में उन्होंने 10-12 दिन में ही उन्होंने एक अपील भी दी थी बाज़ाब्ता तौर पर कि यूजीडी जो बना रहे हैं वो किसी काम की नहीं है, ना किसी को कनेक्शन दिया गया है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ कई एक एरिया में लोग छोटे छोटे चंबर वगैरह बना के उसका पूरी तरह से बाहर जो मेन कनेक्शन होता है उसे देते हैं, मगर यहाँ तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। बस यूजीडी बीच में बनाए हैं, क्या प्लान से बनाए, उनके ज़िम्मेदारों को इस बारे में बात भी करनी होगी। मैं भी इंशाल्लाह A1 TV से ज़रूर उनसे बात भी कराऊँगा। आइए, ये रोड को भी मैं वहाँ तक ले जा रहा हूँ। देख रहे हैं, एक यकीनन एक 2 व्हीलर जाना भी, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, 2 व्हीलर जाना भी मुश्किल हो गया है। कहिए कब फिर बारिश के दिन है, अगर बाई चांस बारिश भी आ गया तो यकीनन लोगों को बाहर निकलने की भी दुश्वारियां होंगी। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी ये 2 महीने से है ना रोड क्लीनिंग हुआ सो है, ना इसका ओपन ड्रेनेज क्लीनिंग नहीं हुआ सो है। और एक दूसरा गार्बेज वो ये घर के सामने पूरा रोड पे है। और रोड आप एक बार एक देख सकते हैं कि यहाँ से लेके रेलवे ट्रैक तक एक ऑटो नहीं पास हो सकता। इवन स्कूल के बच्चों के लिए जाने के लिए एक्सेस नहीं है। अगर कुछ बोले एक्स कॉर्पोरेटर्स हो या कोई भी उनके जिम्मेदार हो, कार्यकर्ता जो भी है, उनको बोले तो है ना तकलीफ आपको एक ही छोरी क्या, सबको हो रही, आगे अच्छा होने वाला है, ऐसी बात कर रहे हैं। और कुछ क्या वजह से डिले हो रहा है बोल के बताए तो है ना बोल रहे हैं नहीं अब लोग अब ये ओपन करे सो है। अब वो काम तो रिवर्स हो गया सो है, पहले ओपन ड्रेनेज मुझे मालूम हो रहा है यहाँ पे निर्मित केंद्र वाले की लापरवाही दिख रही है। उनको यकीनन जब जो जिम्मेदार सामने ठेर को काम का आगाज करे थे, उनसे भी हमें ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होता है, काम हो रहा, उसका एक वर्क ऑर्डर होता है। वर्क ऑर्डर निकले बाद में काम स्टार्ट होता है। इसका वर्क ऑर्डर आपके पास किसी के पास नहीं है। और कुछ बोले तो है ना इसका वर्क ऑर्डर ही रिलीज नहीं हुआ। ये इसके बाद में से है ना पाइप्स आके पड़े, 2-1.5 महीने के बाद पाइप्स आके पड़े। अब वो बोलते हैं कि और किस लिए डिले है बोले तो नहीं, उसके कपलिंग्स आना है बोल के बोल रहे हैं। कपलिंग्स ऐसा ये नहीं है। अब आप देखेंगे एलबीएस नगर के बाद में या एसपी ऑफिस के बाद में से हमारे को कृष्णा रिवर तक है ना इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया वाले कैसा चला रहे हैं, कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं?
अगर आप पाइप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं तो उसको मालूम रहना चाहिए, पाइप से पाइप जॉइंट करने के लिए कपलिंग होना चाहिए और हर चीज़ उसको क्या इक्विपमेंट्स लगता है वो सब होना चाहिए। बल्कि अगर यहाँ ड्रेनेज हो रहा, ये लोग जो जितना रोड डैमेज करके जो घर के पूरे पाइप्स निकाल दिए, अब जब वो पाइप से ना मैन पावर कम करने के लिए पूरा जेसीबी से निकाल दिए से रोड को, जेसीबी से निकालने से घर के पाइप और ड्रेनेज के पाइप सब है ना डैमेज हो गए। अब वो डैमेज होने से पानी जितना बारिश का हो या ओपन ड्रेनेज का पानी आके जो इसमें आ रहा है पानी पाइपलाइन में, मोटर अगर ऑन करे तो है ना वही सक्शन करके है ना पीने पानी के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आपका नाम? निसार अहमद। इसी तरह से इसी मोहल्ले के साकिन अज्जू भाई भी मेरे सामने हैं। अज्जू भाई, इनका मकान भी बिल्कुल यहीं पर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ से दूर। देखिए, ये बिल्कुल पालकी फंक्शन हॉल के सामने रोड है, इसकी इतनी हालत ख़राब हुई। बड़े आदमी है जो हाल ही में गिरे हो, हाथ तो क्या उनका, एक छोटी 6 साल की बच्ची गिरी है, दुकानों को आते रहते हैं, बच्ची गिर के हाथ उठी, बच्ची स्कूल चले गया। किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, जो जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है, हाँ बताइए, जो जिम्मेदार है उनको उतना ही बोल रहा हूँ कि काम कर को दो। हम ये नहीं बोल रहे कि चलो वहाँ का घर चलाओ, बोल को नहीं बोल रहे। जो आप काम जो डिसकंटिन्यू करो उसको कंटिन्यू करो, अच्छा करो। हमारे को उम्मीद है आप बेहतर करते हैं, मगर जल्दी करो। इतना डिले करे तो नहीं होता, इतना डिले करे तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। एक बेहतरीन बात अज्जू भाई ने कही कि यकीनन किसी शख्स को या किसी जिम्मेदार को यहाँ पर ब्लेम करना नहीं है। जैसा कि अभी मेरे सामने भी नजर आ रहे हैं, एक का हाथ टूटा है, बच्ची को भी कुत्ते को भी तकलीफ हो रही है, कई चीजें होते हैं और ये रोड जब ऐसी है तो यकीनन होगा भी। मगर जो जिम्मेदारान हैं या जिम्मेदारों से कनेक्टेड हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ A1 TV के जरिए, अगर ये देख रहे हैं तो यकीनन आप उन्हें जल्द से जल्द रेंज में लाकर जो भी अपना काम है यहाँ पर इस रोड को बनाने की जो जिम्मेदारियाँ ली हैं, मैं अभी रवि साहब को भी बात करूँगा और जो यहाँ के कमिश्नर है जुबीन साहब से भी बात करूँगा। आप भी जो जिम्मेदार हैं उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे को किसी पे ब्लेम करना नहीं, ये रोड का काम जो है जो जिम्मेदारी से लिए हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट में जो आप टेंडर में जिस तरह से आपने जो चीज़ें बनाने का वहाँ पर टेंडर लिया है उसको आप बनाकर जल्द से जल्द अवाम के सामने दें ताकि उन्हें सहूलत हो। आइए इस रोड को भी बताऊंगा मैं और भी लोगों को जो भी दुश्वारियाँ हैं उनसे भी आपको बात करूँगा। हम इस रोड के काम को आपके सामने बताए, मगर ऐसे बुजुर्ग हजरात होते हैं, उन्हें जाने आने तकलीफ होती है। हाथ छूटा नहीं उनका। हया शर्म छोटे बड़ों में नहीं, बूंद पानी भी चिकने घड़ों में नहीं। गंदगी जितनी लोगों के जहनों में है, मैं समझता हूँ उतनी गढ़ों में नहीं। ये हाल है आजकल, है ना, खाली पैसे के पीछे पड़े हुए हैं सब लोग। किसी गरीब को, किसी को है ना सहारा देने के कोई नहीं है। अब मेरी उम्र से 75 है, 70 पर 5 साल। ऐसी हालत में मैं ठोकर लग के ये रोड पे यहाँ पर गिर गया हूँ। कहाँ पर गिरे आप? यहीं पर ही गिरा हूँ, ठोकर लग के सामने। प्रॉब्लम हो रही है आपको इस रोड से? कम से कम है ना, अब 3 तारीख को गिरा हूँ, देखो मैं। अब हाँ, 3 तारीख है तो 1 महीना होता है गिर के। अब ये पट्टी डाले पर इसका खर्चा कौन देते, कहाँ से लाना? मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ कमा नहीं सकता, मैं कुछ नहीं चाहे नहीं। बेहतरीन शेर को अपनी जो बात है उन्होंने शेर में रखी। मैं भी एक शायर के सामने एक शेर कहना ज़रूर चाहूँगा कि सियासत मुफलिसी पर इस तरह एहसान करती है कि आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। आजकल आलम ऐसा ही चल रहा है। यकीनन जो आप बीती होती है लोगों की ज़बान पर आती है। आप लोगों से सिर्फ लोग इतना ही चाह रहे हैं कि जो टेंडर लिया गया है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलते, 2 महीने हुआ खड्डे खोद के, अभी तक कोई आने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। पूरे घर के सब में पानी भर गया है और घर से बाहर निकलने को नहीं है, घर के सामने पानी है। और घर में दवाखाना लेना हुआ तो ऑटो वाले भी आते रहे, वहाँ से रोड को बुला लेगा को ऑटो में उठा ले जाना दवाखाने को। तो क्या चाह रहे हैं आप? इतनी तकलीफ क्या चाह रहे, जल्द से जल्द करना। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इसी तरह से मेरे सामने मौजूद है इस एरिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, मस्जिद उरूफ, उनके सदर साहब है। आइए मैं उनसे भी बात कराता हूँ। आने जाने को ना ऑटो वाले बुला तो हर किसी नहीं आ रहे, गाड़ी आने को गुंजाइश नहीं है। एक मकान, ये मकान यहाँ से मस्जिद को जाने इतनी तकलीफ हो रही है, इनको मालूम है। ये कट्टियां पर चढ़ कर गिर को पड़े हैं, वो गली में गिरे ना, हमारे खास दोस्त साथी आप कैसा वो भी करते नमाज को आने जाने उनको लाख को पैपान डाल दिया, अंदर डालने को नहीं है।
नहीं कम से कम रास्ता तो चलने फिरने काबिल करना, तो पाइप कब तो डालें, रास्ता तो चलने फिरने काबिल होना भाई, क्या करते। देखिए बात तो सही है ना भाई, बात यही है कि लोगों को दुश्वारियां नहीं होनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं एक सलीके से करिए, एक तरीके से करिए, ताकि लोगों को इससे प्रॉब्लम ना हो। ये 8 दिन 4 दिन का काम नहीं है, यकीनन 2-3 महीने का काम होगा। अब भी फिर 6 तारीख आए तो 2 महीने करीब हो जाते। और कितने दिन का काम है, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि और 2-3 महीने का काम है। अगर ऐसा रहा तो लोगों को तो प्रॉब्लम होगी ही। आइए, और रोड में कितने खड्डे हैं, कहाँ कहाँ पानी खड़ा है, जबकि कई दिनों से बारिश भी नहीं आया, उसके बावजूद भी ये हालत है। अगर बारिश वगैरह आया तो इसकी क्या प्रॉब्लम होगी। हाल में आप देख रहे हैं, हाय फिरोज भाई, जो शादी खाना बना रहे हैं उसमें भी हाल में आपने देखा चोरियों का मामला भी आया। ये सामने घर में भी चोरी हुई। ऐसे ये रोड डिस्कनेक्ट बंद होने से लोगों में चोरी वगैरह के भी मामला आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर नमस्ते, ये आपकी दुकान है? हाँ मेरा ही दुकान। अच्छा, कैसा ये रोड बन रही है जब से आपका कारोबार कैसा हो रहा 60% 70% व्यापार ही नहीं है हमारा को। नहीं है? कौन आ रहे थे? आ रहे भी नहीं है, बच्चे आए तो गिर जा रहे पूरे। हमारे रहने का बच्चों का बड़ों का गिरा, दोनों भी नहीं आ रहे अभी, ऐसा हालत देखो। यकीनन कारोबार भी लोगों का ठप है जो लबे सड़क पर है। आइए वहां तक मैं कमान तक ले चलता हूँ। अज्जू भाई आइए, वहां तक आपके मकान के साइड भी जाएंगे। देखिए मैं अरब महल्ले वार्ड नंबर 32 का रोड का मुआयना कर रहा हूँ। मेरे साथ अज्जू भाई है जो इसी एरिया के साकिन हैं, उन्हें भी दुश्वारियां हो रही हैं। अज्जू भाई आप क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से काम होना चाहिए था? भाई बोलने का मकसद एक ही है, यहाँ जितने भी है सब एक फैमिली की तरह है। एक को तकलीफ है तो सबको तकलीफ है। जैसा हम यही बोल रहे भाई, एक को तकलीफ भी मत दो, 100 को तकलीफ मत दो। जो भी तकलीफ है उसका हल निकालो। हर मुश्किल का हल है, हर तकलीफ की भी एक दवा है। एक ही बात बोल रहे, जितना जल्दी हो सकता इसका काम कर को दो हमारे को। बस जवान बच्चे जो जा सकते, जो ज़ईफ है उनको चलना बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ सामने से देखो, आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे को हम क्या बोले, जो भी जिम्मेदार जो लिए कॉन्ट्रैक्ट उनसे एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, जितना जल्दी हो सकता भाई काम कर को दो हमारे को। इसी तरह से देखिए यहाँ पर और एक बुजुर्ग भी मेरे सामने, इनका मकान भी लबे सड़क पर है। कितनी सैयद अलाउद्दीन साहब मेरे सामने, सब कहता है कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपको? बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की लिस्ट ही बनाना पड़ता। बोलिए बोलिए। अब माइनर बोले तो यहाँ घर के सामने रख दिए, उधर रख दिए, हम मुँह गिर रहे में, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे, हम गिर रहे, बच्चों को तो बाहर निकलने आने जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। कैद हो गए ऐसा? हाँ, तो आप चाह रहे हैं जल्द से जल्द इसका काम होना? हाँ बिल्कुल होना। बजट नहीं है, वो नहीं है, वो तो बजट नहीं तो खोदेगा को। बजट रहा तो काम शुरू करना, वो भी बारिश में शुरू करे। करवा अनजान हो गया सब, किधर के उधर छोड़ दिए मरेंगे साले। बहुत बेहतरीन बात ये जब निकलती है बात, जब लोगों को तकलीफ होती है। यकीनन लोगों को तकलीफ हो रही है, इसीलिए तो लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। किसी को किसी के बारे में शिकायत नहीं, बस लोगों को इतनी शिकायतें हैं। ये देखिए जो सामने मेरे खड्डा नज़र आ रहा है, हमारे सैयद खबरुल्लाह हुसैनी अफसर साहब के मकान में जो टर्निंग, इस टर्निंग पे ये जो खड्डा आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पर तकरीबन 2-3 लोग यहाँ पर गिरे हैं। गाड़ियाँ जब बारिश वगैरह आती है तो लोगों को देखिए कितनी दुश्वारियां हो रही है। देखिए कितना अंदर यहाँ पर खड्डा है। देखिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। मुश्किल से अगर कोई ऑटो आ गया तो ऑटो वालों को प्रॉब्लम हो रही है। आइए और भी वहां तक मैं आपको ले चलता हूँ। जैसा कि अभी हमारे दोस्त बता रहे थे तफसीली तौर पर कि ओपन ड्रेनेज का मामला यहाँ पर जो है, ये ड्रेनेज तो बना दिए यूजीडी, मगर इसमें ना कलेक्शन है। बाज़ाब्ता खुले आम लोग यहाँ पर पूरी तरह से अपने अपने घरों के कलेक्शन इस ड्रेन में दिए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर बाज़ाब्ता काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसको कनेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या आखिर इनका एस्टिमेट क्या है, इनका प्लान क्या है, लोगों तक मालूम तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोड बना दिए 2-4 महीने में फिर से आके रोड को आप तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। ऐसा रायचूर में अक्सर चल रहा है। जो भी जिम्मेदारान हैं उनको चाहिए कि ये रोड से पहले पूरे नल का यानी ड्रेनेज का हर एक काम होना चाहिए, उसके बाद
पूरी तरह से रोड डालना चाहिए, क्योंकि रोड पे हजारों लोग फिरते हैं। कई यहाँ पर शादी खाने हैं, यहाँ पर पीछे कई एक लेआउटरों को जाने के लिए रास्ते हैं। ये देखिए लोगों को कितना मुश्किल हो रहा है यकीनन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या ये अरब मोहल्ले का समझ ही नहीं आ रहा है। 2 महीने से पूरी रोड बिल्कुल ख़राब है। आदमियों को इतनी तकलीफ हो रही है कि आने जाने में बड़ी दिक्कत है और परेशानी हो रही है। छोटे बच्चे स्लिप होकर रात में गिर जाएंगे बारिश की वजह से। इसका जिम्मेदार कौन है समझ ही नहीं आ रहा। वार्ड नंबर 32 के ये भी साकिन है, हाजी कॉलोनी, लक्की कॉलोनी के साइड में रहते हैं ये देखिए मैं उस कमान से रेलवे कमान की तरफ जा रहा हूँ और ये रेलवे कमान की तरफ जा रहा हूँ। ये साथ में कितनी चीजें खड़े हुए हैं, कितनी दुश्वारियां हो रही हैं। देख रहे आप रोडें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना कचरा है। ये जिनका कहना है कि ये जो कचरा है ये भी यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा है। इसी तरह से इसी एरिया के साकिन अयूब भी मेरे सामने। अयूब भाई, कैसा आपको इस एरिया में तो लोग एक फेरिस्त भी देने के लिए रेडी है, फिर भी आप यहाँ के एक साकिन भी हैं, आपको क्या महसूस है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, इससे पहले हम 5-6 दिन पहले भी एक वीडियो बना के आपके चैनल पे डाले थे। ये जो डम्मी यूजीडी डाले हैं, कुछ भी कलेक्शन नहीं है, चुप पैसे उठाने के लिए यूजीडी डाले हैं। ये कलेक्शन तो रहना यूजीडी पे, यूजीडी का जो वर्क चल रहा तो यूजीडी पे कलेक्शन रहना, ये कलेक्शन नहीं है चुप के पैसे उठाने पे ये है। और ये काम कराने का तरीका किसको मालूम किसको नहीं मालूम। ये इंजीनियर है क्या, ये लोग जिम्मेदार, कुछ तो इनके अक्ल है नहीं है क्या, कल जो है काम करा रहे समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी रोड है, कमर्शियल रोड है, 3-4 फंक्शन हॉल्स है, खबरस्तान है, दरगाह है, मस्जिद है, आने जाने आदमी को तकलीफ होती। एक साइड खोद के एक साइड रोड डाल के फिर एक साइड खोदना, जैसे कि बड़े रोडों को करते वैसा रोड पे काम करना। आए सीधा सीधा खोद दिए, 3-4 फीट अंदर कर दिए, पानी आ रहा, नल का पानी आ रहा, नाली का पानी आ रहा, सब पानी आ रहा, आदमी को तकलीफ होने वाली है। एक तो मरम भी डाल के पैक नहीं कर रहे, मरम डाल के पैक करके आगे चल को भी खोद को आगे चल के जो है बाद में भी पाइपलाइन डाल ले सकते। कॉर्नर में पाइपलाइनिंग है, सेंटर में तो नहीं है। वाटर पाइप जो बोल रहे हैं लोग, वाटर पाइप के वास्ते काम रुका है बोल के, वो साइड में है वाटर पाइप। अब मरम बीच में डाल के तो आदमी को आने जाने का रास्ता तो बना के देना। 2 महीने हो गया, 2 महीने से इतनी तकलीफ है। यही वर्क अगर हाजी कॉलोनी में रहता तो 8 दिन भी पेंडिंग नहीं रहता था। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ मैं, ये 8 दिन भी जो है पेंडिंग नहीं रहता था। क्यों बोले तो हाजी कॉलोनी के आदमी इनको डरा को रखे से। यहाँ जो है ये लोग ये करेंगे, कर रहे, वो कॉन्ट्रैक्टर ये कर रहा, इंजीनियर वो कर रहा। और ऐसा हो गया यार, घर में 5 कौंसलाना है ये लोग। ये को बोले मामू बोले भांजक बोलो, भांजक बोले भतीजक बोलो, भतीजक बोले भांजक बोलो। ऐसा हो गया, किसको बोलना किसको नहीं बोलना मोहल्ले में समझ में नहीं आ रहा। बोले तो और सब 12 जने को भी तुम बोलेंगे बोले। मैं समझता हूँ कारपोरेशन में कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार नहीं है, नहीं जिम्मेदार नहीं है बोल के आप नको बोलो। जिम्मेदार ये लोग है, यहाँ जिम्मेदार ठहर के खुदा है। मैं जब यहाँ की कॉन्ट्रैक्टर को पूछा क्या भाई कैसा खोदा तू, तेरे को काम कराने का तरीका मालूम या नहीं मालूम, क्या फर्स्ट काम करा रहा तू बोल के बोले। नहीं मेरे काउंसलर माँ का बेटा बोल दिया पूरा खोदो डालेंगे बोला। नहीं पाइप नहीं आया तो कैसा खोदता तू बोल को बोलने। नहीं उन्होंने बोले हमारे को उन्होंने जिम्मेदार है बोले, म्यूनसिपालिटी वाले भी बोले, हमारे को निर्मित केंद्र वाले भी बोले, वो काउंसलर कैसा बोला वैसा करा लो बोल के बोला। निर्मित केंद्र वालों से बात हुई क्या? हाँ, निर्मित केंद्र वाले को भी बात हुई हमारे को, कैसा काम करा रहे साहब। आपका एक जना आके जो है विजिट करना है, इंजीनियर बार विजिट करके देखना काम कैसा चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपके सुपरविजन में काम चलना बोले तो नहीं देख रहे साहब, हम वो पाइप के लिए पेंडिंग है, ऐसा है वैसा है। नहीं साहब पाइप के लिए पेंडिंग है तो मटेरियल पहले मंगा के काम चालू कर दिए क्या? काम चालू करके खड्डा आदमी की खबर खोद के बाद में जो है आप मटेरियल मंगाते। तो रेलवे ट्रैक तक ऐसे काम हो रहा आपके हिसाब से? बोलिए। ये बात रवि भोसरा साहब है जब बोले हमें, बोलने के बाद उन्होंने क्या बोले मालूम है, तुम कैसा खोदे रोड, पहले नालियां बनाओ, उसके बाद नल के पाइप डालो, उसके बाद में रोड तामीर करना। और उन्होंने बोले नो सही बात ही बोले, इनको जू नहीं चली इनके कान को। क्या भाई क्या भी समझ में नहीं है सर, क्या बोलत मैं राजा मैं बात हुई आपकी रवि साहब? नहीं हुई उनको आए जब मैं बोले साहब को बोले, यहाँ भी बोले, हमारे घर के सामने बोले, वहाँ भी बोले, आए तो मार्सी बोले, इन्हों भी बोले, मैं भी बोले, मैं भी था, सब लोग थे, अब्दुल भाई थे, पूरे काउंसलर नीमा के बच्चे थे, जो भी थे, समीर भाई थे, शालम भाई थे, सब लोग थे। रवि साहब भी बोले ऐसा काम नहीं चालू करना था, पहले मेटल मंगा के काम चालू करना था बोले रवि साहब भी यही बात बोले। ಮೊದಲು ನೀವು ನಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು बोले ये बात बोले कहाँ तक ठहर बोले वो बोल तुम
क्या सर? ठीक है, आइए और भी मैं कमान तक जो जो प्रॉब्लम हो रहे वो बता रहा हूँ। एक अगर है तो बोलना, रह रहे को कई, वो एक शेर भी है कि कई रह रहे को कई एक का ख्याल आता है। मैं खुद भी देख रहा हूँ रोड पे कचरा, गंदगी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। 1.5-2 महीने से लोग उसको झेल रहे हैं, समझ रहे हैं आज होगा काम, कल होगा काम, फिर भी ये काम इसी तरह से पेंडिंग पड़ रहा है। अब लोगों का गुस्सा क्या है, एक पूरी तरह से बाहर आ रहा है कि क्योंकि अब बारिश आने के बाद लोगों को और भी प्रॉब्लम होगी। जानवर में ठहरे दो, अच्छी नहीं है रोड, बोलो जानवर अंदर ठहरे हो, इससे ज्यादा क्या बोलना। निर्मित केंद्र वाला आया था, फिर जाके रिक्वेस्ट किया मैं, निर्मित केंद्र वाला आया था। वो हमारे पर्सनल क्या है बोलो, इसमें क्या सत्य होना हुआ है? नहीं, सिंगल वर्ड बोल रहे ना, सिंगल वर्ड में बात करते भाई। के बाद लगा दो बटन डाल दो। वहाँ लेंगे इधर हम एक देना, हाँ उधर नहीं लेंगे, वहाँ लेंगे नीचे देंगे आप। इसी तरह से आप देख रहे हैं, मैं पूरा कमान से इस रेलवे कमान आपको जो पीछे नज़र आ रहा है वहाँ तक का मैं पूरे यहाँ के जो साकिन हैं, यहाँ के अवाम के साथ बाज़ाब्ता तौर पर आपको ये रास्ता स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आप खुद देख लीजिए इसमें कितने लोगों को परेशानियाँ हो रही थी और भी क्या क्या प्रॉब्लम है, ये पूरे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मैं स्पेशली ख़ासकर निर्मित केंद्र वालों को भी बोलना चाहूँगा कि आप इसका काम जल्द से जल्द कराएं। और आपने देखा क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ के इस एरिए के साकिन अयूब भाई से भी आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। और एक मेजर प्रॉब्लम क्या है बोले तो एमएलए साहब के ग्रांट में 4-5 साल पहले ये रोड डाले थे। ये रोड डालने से जो है ये पुल की जो है गैप तो छोटी हो गई, यहाँ से बड़े गाड़ियाँ जा नहीं सक रहे। और एक बात जो है पानी बहुत, एक आधे एक घंटे की भी अगर बारिश हो जाएंगी तो यहाँ से यहाँ तक एक तालाब दिखे सरकार दिखता है जो बच्चे तैर सकते हो तालाब में। क्यों ये हो रहा बोले तो आगे एक नाली की जरूरत है। आगे ऐसा नाली डालते हुए अगर कालवे में, बड़े राज कालवे में लेक को मिला देंगे तो ये भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता। रवि साहब को भी बोले, हम शालम साहब को भी बोले, एमपी साहब को भी बोले, ये नाली जो है डाल रहे नहीं, कोई भी नहीं डाल रहे। ये बहुत बड़ी हमारे को प्रॉब्लम है। 3 जो है फंक्शन हॉल है, कमर्शियल लाइन है, ये तुम्हारे को मस्जिदा को आने जाने, खबरस्ताना को आने जाने का है। ये मेन आवाजाही की रोड है, ये ब्रिज के बाद ये रोड हमारे वास्ते मेन रोड है। एक नाली तक हमारे को डाल के नहीं दे रहे। यहाँ रोड का काम भी चल रहा, 2 साल से पेंडिंग थी वो रोड। हम क्या समझे थे वो रोड के साथ नाली के वास्ते वो लोग रुके क्या बोल के समझ रहे थे। आज वहाँ रोड का भी काम चालू हुआ लेकिन बाजू से जो है नाली नहीं डाले। मैं बड़े लीडर्स को भी और हमारे डीसी साहब रंदे, कमिश्नर साहब रंदे, सबको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक हमारे को यहाँ नाली की भी जो है फैसिलिटी करा के दिया तो बहुत बेहतर रहता। क्यों बोले तो यहाँ नाली का पानी बहुत भर जा रहा। शुक्रिया। इसी तरह से यहाँ पर 2 फंक्शन हॉल आपको नज़र आते हैं। एक तो पालकी अहमद फंक्शन जिसके मैं बिल्कुल रूबरू खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह भाई, आप आके जो यहाँ के हालात का जायजा लिए है। पुरसानी हाल कोई भी नहीं था यहाँ पे। 2 महीने हो गया स्टार्ट हो गए काम, कुछ भी इसमें इजाफा नहीं हुआ काम में। जहाँ का वहाँ रुका हुआ है। नहीं लग रहा काम हो रहा? काम 1.5 महीना हो गया, एक चीज भी नहीं ये हो रही है यहाँ पे, कुछ भी काम नहीं हो रहा। और यहाँ से जो है 4-5 कॉलोनियाँ का कलेक्टिंग है, स्कूल के बच्चों को जाने के वास्ते स्लो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा साहब। 1.5 महीने से कुछ तो काम हो गया, एरिया वालों को पूछो, कुछ भी काम नहीं हुआ। 1.5 महीना हो गया, बंद हो गया। 2 या 3 दिन चला काम बस। कितने प्रोग्राम है इससे शादियाँ कैंसिल हो गई? बहुत से जने फोन कर रहे क्या भाई रोड का काम कब होने वाला है। तो आपको पहले नहीं मालूम था क्या ये रोड? मालूम था, बोले उनको आधी रोड डालो साहब, आधी शुरू करो, आधी ये करो। पूरी रोड तोड़ दी है। एक गाड़ी आने के आप 2 व्हीलर पे नहीं आ सकते सही तरीके से। इसकी हालत इतनी खराब है, 4-5 साल पहले भी कोई भी नहीं आ सकता था, आज चालू हुआ तो भी नहीं आ रहा है। पहले की तो आप अगर नहीं ले रहे बोलिए? नहीं आ रहे लोग। 40 दिन हो गया फंक्शन हॉल का काम बिल्कुल बंद है। और जो है ये PWD वाले जो भी डिपार्टमेंट वाले काम दिया ना, एक उसका मुकर्रर टाइम मुकर्रर करके देना, ये पीरियड में इसका काम कंप्लीट करना। खाली अलर्ट कर दिया, छोड़ दिए, उसको सफर कौन करते? पब्लिक कर रही। हम अगर इंस्टॉलमेंट पे टैक्स भरे तो लेते क्या? कोई तो भी नहीं लेते। फिर हमारे इंस्टॉलमेंट पे काम कहीं को उधर है। सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, इन्होंने बहुत बेहतरीन बात इन्होंने कही। कई एक शादियां वगैरह इनकी बुकिंग होने से रहे और जो बुक हुए हैं वो भी कई एक कैंसिल हुए हैं। कई लोगों को शादियों में भी दुश्वारियां हो रही। ये अहमद फंक्शन हॉल के जो जिम्मेदार हैं वो भी है मेरे सामने। काम तो चालू हो गया, बहुत दिन हो गए, अभी तक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ। फंक्शन तो बुक हो रहे, पूरे कैंसिल भी हो रहे। तो आप चाह रहे हैं जल्द से जल्द इसका काम हो? जल्द से जल्द इसे काम करे तो बहुत अच्छा रहता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा कहना सिर्फ इतना है, जो भी एक जिसको भी टेंडर हुआ है, जो भी सियासतदान हैं, नाम लेके मैं बोलना जहमत नहीं समझता, जिसको भी ये टेंडर हुआ है उनसे मेरी एक ही गुजारिश है
कि जल्द से जल्द इस काम को जैसा चालू करे जल्द से जल्द मुकम्मल करके देना। 1 हफ्ते के या 15 दिन के बीच ये काम का आगाज जैसा हुआ था, जल्द से जल्द अगर काम कंप्लीट करके नहीं दिए तो टीपू सुल्तान सर्कल का रोड जो है ना, जायरीन को लेके टीपू सुल्तान रोड का रोड जो है ना जाम करके हमें प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और रही निर्मति केंद्र की बात, निर्मति केंद्र को हम 3 महीने से, जब से नाली का काम चालू हुआ था, जब से उनके टच में है, उनको कॉल करे तो आज काम चालू होता, कल काम चालू होता। पाइपलाइन का काम एस्टिमेट में नहीं था, हमारे यूजीडी का एस्टिमेट में नहीं था, हम अपने जाती पैसे से करके दे रहे हैं। जाती पैसे करके देने की जरूरत नहीं है साहब, आप कॉर्पोरेशन का पैसा बहुत है, फंड 200 करोड़ रुपए फंड आया, 100 मामूली फंड नहीं है, 200 करोड़ रुपीस है। मैं जुबिन मोहपात्रा सर से भी बहुत टाइम बात करा, बहुत टाइम उनको भी मैं दरखास्त करा, कुछ भी इसका प्रोविजन नहीं हुआ। हम डीसी ऑफिस जाने के लिए भी रेडी है, निर्मति केंद्र के सामने भी एक प्रोटेस्ट करेंगे और अरब मोहल्ला सर्कल जो है ना पूरा चक्का जाम करके इंशाल्लाह हम प्रोटेस्ट करेंगे। 2 दिन में अगर काम अगर 2 से 4 दिन में अगर काम वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि पाइप का मेटेरियल भी आगे पड़ गया, सो है सब है, कपलिंग अगर कपलिंग नहीं है बोल रहे, कपलिंग मैं लाके देता हूँ। कपलिंग हैदराबाद रहते, बेंगलुरु रहते, मैं एक हार्डवेयर शॉप वाला हूँ, मैं कपलिंग पूरे इंतजाम करके मैं देता हूँ। वहाँ जाती पैसा अगर मेरा होना तो जाती पैसा भी देता हूँ कपलिंग के लिए, क्योंकि जाहिर को जो तकलीफ हो रही है, एक बड़े हजरत बहुत शायरी के साथ बोले थे, हाथ तोड़ लिए, उनके आंख में आंसू जो आए थे, वो आंसू देख के हमारा दिल बह गया कि हम एक ही दरखास्त कर रहे हैं, ना हमारे को ज्यादा दुश्मनी है, ना काउंसलरों से है, ना एमएलए से है, ना एमपी से है। हमारे को सिर्फ अगर परवाह है तो हीरे के लोगों की आपको परवाह है, काम करके दो। अगर से 4 या 5 दिन के दरमियान में काम का आगाज नहीं हुआ तो हम 1 हफ्ते के अंदर जो है ना टीपू सुल्तान सर्कल जाम करेंगे। 2 दिन में अगर काम चालू नहीं हुआ, मरम नहीं पड़ी रोड पे बोले तो चौक जाम कर देंगे इंशाल्लाह। यहाँ लोग जितने भी आए हैं, एक आदमी जो है 50-50, 100-100 आदमियों को बुलाने की ताकत रखता। आपको जो है 2 दिन के बाद जो है बताएंगे, ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, निर्मिति केंद्र वाले हैं या जो भी जिम्मेदारान काउंसलर की तरफ से है, क्या सबको 2 दिन में बता देंगे अगर काम चालू नहीं हुआ बोले तो। मेरा एक ही ನಂದು ಒಂದೇ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬರಿಂದ, ಜುಬಿನ್ ಮೊಹಪಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ ಸರ್, ತಾವು ಕೈಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ, ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು। ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ, 4-5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ वर्क शुरू ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ। मेरा नाम मोहम्मद हैदर पाशा है। जैसा कि हैदर पाशा का गुस्सा यकीनन जायज़ भी है इस रोड को लेकर, यकीनन कई चीज़ें स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह, कैमरामैन कबीर के साथ A1 TV उर्दू रायचूर से। खड्डा खोदे भाई, खड्डा खोदे दिन पूरा टाका तो 8 दिन के बाद मैं नीचे गिर गया। नमाज पढ़ने जा रहा था, टेढ़ा बन गया पूरा। दरगाह में नमाज पढ़ने जा रहा था, पूरा ऐसा रैंप बनाए, दरगाह बनाए, सही ढंग के लेवल भी नहीं करे वो। बादशाह भाई, हाँ सर, आप खुद समझ सकते हैं आपको वहाँ से यहाँ तक आने कितनी तकलीफ हुई। चलते हुए नहीं आते। सही है। आप इतना समझो कि यहाँ रहने वालों को कितनी तकलीफ है। बेशक।